बोला सिस्टम चालू किया तो मेरे को लगा हो गया था। एनीवेज यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ बैलेंस शीट, बट लास्ट में उन्होंने बोला है जो भी कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है आप क्या करोगे, उसके सामने आप आपका गुडविल हटा दोगे, उसके सामने आप आपका पीएनएल भी हटा दोगे, और बैलेंस जो बच गया उससे आप कंप्यूटर को भी राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करना मतलब बुरा ही हो ना। अभी गुडविल जाके देखो 20 लाख का है और पीएनएल का लॉस भी कितने का है बेटा, 20 लाख का है। अग्री करते हो, बोलो हाँ कि ना। हाँ, मैं क्या बोलती हूँ, ये एंट्री में यहां पे जो भी अमाउंट आएगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो ये एंट्री को छोड़ के बाकी का जरा देखो तो कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस आता है। चलो मेरे साथ बेटा, एंट्री नंबर 1 में कुछ भी नहीं है, 2 में कुछ भी नहीं है, 3 में कैपिटल रिडक्शन आया है, आई एम सॉरी बहुत ऊपर, 3 में कैपिटल रिडक्शन 45 लैक्स, 4 में कुछ नहीं, 5 में कुछ नहीं, 6 में 7 लैक्स, 45 लैक्स क्रेडिट, 7 लैक्स क्रेडिट, उसके बाद की एंट्री में 7 लैक्स के बाद 7th एंट्री में कुछ भी नहीं, 8th में 3 लैक्स क्रेडिट, तो बेटा टोटल 55 लैक्स है। ये जो 55 लैक्स है उसके सामने यहां पे मैंने 40 लैक्स तो उड़ा ही दिया है, तो बचा कितना बेटा, 15 लाख। वो 15 लाख से क्या करोगे, कंप्यूटर को उड़ा देना है। सबको समझ में आया क्या करना है बेटा। यहां पे तुम लोग लिख सकते हो कि पीएनएल 20 लाख का था, गुडविल 20 लाख का था, तो यहाँ पे अपने आप कितना बचेगा, 15 लाख। तो ये 15 लाख के सामने इस बार कैपिटल रिजर्व नहीं पर क्या बोले बेटा, कंप्यूटर, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। अरे अगर मैंने 20-20 लिख दिया तो 15 होगा ना, 55 ही है बेटा, मन की आंखों से देख। समझ में आया, तो तुम लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों चलेगा। खत्म करेगा टू कंप्यूटर्स। डाउट है तो मुझे पूछो, नहीं है तो ब्रेक ले लो, आधा लेक्चर हो गया अपना। 2 सम हुए, 2 सम मुझे और करने हैं। डन, गो। ओए चालू करें, चलो आ जाओ। अभी ना बेटा ये सम का बैलेंस शीट, हेडिंग दे दो बैलेंस शीट एज एट, एज पर न्यू शेड्यूल हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एज एट। ध्यान दे बेटा इधर, बैलेंस शीट एज एट डैश, क्योंकि कौन से दिन को रिकंस्ट्रक्शन हुआ पता नहीं है, उसके बाद तुरंत ही बनेगा बैलेंस शीट। पर ब्रैकेट में कंपलसरी 2 वर्ड्स लिखने होते हैं जो मैंने तुम लोगों को कल बताए थे, एंड रिड्यूस्ड। बेटा पहला मेन हेडिंग क्या होता है, इक्विटी एंड, लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, 2 इक्विटी, 2 लायबिलिटीज, 2 एसेट्स। कंपनी फाइनल अकाउंट्स का अगर सम पूछा तो तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट लिखना जरूरी है, बट अदर देन दैट बाकी के चैप्टर्स में वेदर इट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं कैश फ्लो में तुम लोगों को बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स में तुम लोगों को पूरा स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है, उतना ही लिखना है जितना एप्लीकेबल है ये सब में। लेकिन हाँ कंपनी फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में पूरा, क्योंकि वो चैप्टर ही उसके लिए है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या एप्लीकेबल है, सबसे पहला हेडिंग अपना कौन सा आता है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड्स। अंडर दैट शेयर कैपिटल है मेरे पास, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, वो तो फुल्ली पेड अप होके रिड्यूस हुआ है, मतलब काफी चेंजेस हुआ है, तो उसका तो नोट बनाना ही पड़ेगा। बट रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट बनाने की जरूरत है कि नहीं है, जल्दी से आ जाओ तुम्हारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो रिजर्व्स दिख रहा था, एक 20 लाख का ही दिख रहा था, वो भी क्या हो गया बेटा, हमने राइट ऑफ कर दिया है। मैं शायद फिर भी बना लेती अगर कैपिटल रिजर्व में गया होता तो, पर याद है ये समय तो कैपिटल रिजर्व में भी गया नहीं है, बचा कुछ कंप्यूटर में डाल दिया था। सो डू वी हैव एनी रिजर्व्स, नो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या आता है याद करो बेटा, शेयर मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, शेयर वारंट है क्या ये सब में, नहीं।
अभी टू बी शेयर होल्डर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। दूसरा हेडिंग क्या होता है, चलो याद करो, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है, कोई है? अच्छा ठीक है, अलॉटमेंट हुआ नहीं है, अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड मेन हेडिंग अपने लिए इधर सेकेंड आएगा, क्या आएगा बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन है? ठीक है, करने 5 बजे ना। हाँ, ये लोग सीपीटी वाले छूटे फाउंडेशन। नॉन करंट लायबिलिटीज, नालायक। अरे अभी थोड़ी, हाँ नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तभी, सब एक साथ। बाय। नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा आ जाओ इधर क्वेश्चन में। तुम्हारे पास एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था 15 लाख का, क्या था बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 2 डिबेंचर्स थे, कहने से दोनों भी चले गए हैं, उसके बदले एक नया डिबेंचर आया है, कौन सा वाला? 14% फर्स्ट डिबेंचर। तो यहां पे हेडिंग तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक ही आइटम है तो यहीं पे लिख के खत्म करो, 14% फर्स्ट डिबेंचर। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में हर एक का नोट बनाना है, बिकॉज दैट चैप्टर डिमांड्स इट, बट इन दिस चैप्टर योर मेन पार्ट इज योर जर्नल एंट्रीज, सो दिस डज नॉट हैव दैट मच वेटेज, इसके लिए यहाँ पे ये लिखना अलाउड है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा हेडिंग है बेटा तुम लोगों का? देखो यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करना है, इसी में चेंजेस करने हैं, तो पहले पूरा ना तो देखना पड़ेगा ना। शेयर होल्डर्स फंड्स हुआ, शेयर कैपिटल हुआ, रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, नॉन करंट हुआ। अब आएगा करंट। करंट में क्या है बेटा मेरे पास? ट्रेड पेबल्स है, अभी भी है अपने पास। करंट लायबिलिटीज अंडरलाइन करो, ट्रेड पेबल्स। बेटा हर बार ना नीचे एक लाइन छोड़ ही देना, क्योंकि गुड चांस कभी कभी बैंक ओडी आ जाता है, ठीक है? तो इट इज सेफर कि तुम लोग हमेशा एक लाइन छोड़ो और फिर ही यहाँ पे टोटल लो, कि कुछ आया तो भी थोड़ा मेसी नहीं लगे, जगह है तुम्हारे पास नीटली लिखने के लिए। लिखा बेटा सबने? अब आ जाते हैं अपने सेकेंड मेन हेडिंग पे, जो है तुम्हारा एसेट्स। बोलो बेटा, एसेट्स में सबसे पहले तुम्हें क्या देके रखा है? नॉन करंट एसेट्स। पीपीई टैंजिबल हो गया बेटा तुम्हारा। अच्छा सर देखो तो कितने हैं पीपीई में तुम लोगों के पास? पीपीई में बिल्डिंग, प्लांट और कंप्यूटर एक से ज्यादा है, तो मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा? नोट। सेकेंड मेन हेडिंग उसमें था इंटेंजिबल, जो गुडविल था, जो हमने राइट ऑफ कर दिया, तो इंटेंजिबल आएगा नहीं बेटा। करंट एसेट्स जीरो है ना, कुछ तो आ सकता है, नहीं आएगा तो जीरो लिख देंगे। कैश बैंक हो सकता है पॉसिबली, नहीं आएगा तो जीरो। आपको याद है वो 2 लाख रुपए कैश में लाया था, है ना? इसके लिए ये लिख रही हूँ करंट एसेट, 1-2 लाइन छोड़ रही हूँ कि जो भी करंट एसेट आएगा वो लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे टोटल लेंगे। तुझे भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा, जब आएगा तब अभी हम लोग देखते जाएंगे। अभी नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। कौन सा है मेरा फर्स्ट नोट? मेरा फर्स्ट नोट आएगा शेयर कैपिटल। क्वेश्चन भले ही कुछ भी दे, हम लोग सोल्यूशन तो अपने सेम फॉर्मेट में ही लिखेंगे, विच सेज यू शुड फर्स्ट राइट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। चेक करने दो हमें पता है कि नहीं, इस सब में पता है तो लिखो इज ऑथराइज्ड, और अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क और डबल अंडरलाइन। ऑथराइज्ड में 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। अभी मैंने ये सम क्यों करवाया, खास ध्यान दो।
लिखो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, डिफरेंट कलर पेन यूज कर रही हूं, 20 ईच। कितने का हो गया बेटा? 20 का। याद है ना, हमने फेस वैल्यू चेंज किया है, ऑथराइज भी चेंज होगा। मल्टीप्लाई करो 1,50,000 इंटू 20, 30 लाख। हो गया सबका लिख के? सबको समझ में आया बेटा नया पार्ट? यस। कि तुम लोग जब भी इंटरनल रिको में चेंज करते हो, इट इज नॉट जस्ट इशूड बट यू इवन चेंज फेस वैल्यू. फेस वैल्यू विल बी चेंज्ड इन ऑथराइज्ड as well as second part, that is issued, subscribed and paid up capital. अब बेटा किस तरह से मेरा आदत है मैं बताती हूँ. जब जर्नल एंट्रीज होता है तभी हम लोग किस तरह से सोचेंगे. ये ओरिजिनल घर है, ओरिजिनल घर से पहला अमाउंट उठाएंगे हम लोग, फिर हम चेक करेंगे जर्नल एंट्रीज में क्या क्या हुआ है, फिर नए घर पे जाएंगे, पुराने घर से निकलेंगे, नए जर्नल एंट्रीज पे वॉक करते जाएंगे, टिक टिक करेंगे और फिर नए घर पे आएंगे. तो इन शॉर्ट तुम्हारा पूरा पुराना घर टिक हो जाना चाहिए और तुम्हारे हर एक जर्नल एंट्री टिक हो जाने चाहिए एक्सेप्ट कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन जो क्रिएट हुआ वो खत्म भी हो गया. तो एक्सेप्ट कैपिटल रिडक्शन बाकी हर एक आइटम टिक हो जाना चाहिए एंट्री का. ठीक है. तो यहाँ पे पुराने घर पे सबसे पहले मैंने ऑथोराइज खत्म कर दिया है. इशूड में घर से लेके निकली थी 65 लैक्स टोटल. कितना घर से लेके निकले थे? 65 लैक्स. पर मुझे बताओ इक्विटी शेयर को एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है बेटा? वो लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बेटा? क्रेडिट. तो घर से मैं 65 लाख रुपीस क्रेडिट लेके निकली हूं. यहां जर्नल एंट्री में आ जाओ, कैसे उठाएगा? 65 लाख क्रेडिट में और 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है. तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है बेटा? प्लस. क्रेडिट में और क्रेडिट किया, 75 लाख क्रेडिट हो गया. यहां पे सेकंड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है? नहीं. थर्ड में दिख रहा है? हाँ. पूरे का पूरा इक्विटी शेयर डेबिट हो गया. तो मुझे बोला जीरो हो गया. अरे हाँ ना? हाँ. सेम एंट्री में 30 लाख क्रेडिट हुआ है, तो अभी तेरे पास नेट कितना पड़ा है बेटा? 30 लाख. एंट्री नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में कहीं पे भी इक्विटी शेयर आया नहीं. वेरी गुड चांस वो लोग किसी को इश्यू भी कर सकते हैं तो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला आएगा, पर ये सब में किया नहीं है. तो यहाँ पे 30 लाख से 1,50,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 20 each fully paid up. ओरिजिनल इक्विटी के सामने ही है, ओरिजिनल इक्विटी कैश के लिए ही था, तो इसके लिए इसके आगे कुछ भी जाएगा नहीं. दिस इज इट फॉर योर इक्विटी शेयर. सबको समझ में आ गया बेटा? घर से एक बैलेंस उठा के लेके जाओ, जर्नल एंट्री में वो देखो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और फिर आगे का सम तुम लोगों को लिखना है. चलो आ जाओ. सेकेंड, हर एक आइटम घर से टिक हो जाना चाहिए. ऑनलाइन साथ में है ना बेटा? घर पे मुझे नेक्स्ट दिख रहा है डेबिट 20 लाख रुपीस, और ये डेबिट 20 लाख को लास्ट एंट्री में देखो तुम लोगों ने क्या किया बेटा? क्रेडिट. राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब बचा कि खत्म? खत्म. इसके बाद तुम लोगों को घर पे दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड डिबेंचर 5 लाख और 10 लाख का. पहले मैं घर से लेके निकली फर्स्ट डिबेंचर 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस. मैं आ गई अपने जर्नल एंट्रीज में. एंट्री नंबर 7 में 2 लाख से डेबिट हुआ था और एंट्री नंबर 5 में 3 लाख से डेबिट हुआ. बेटा घर से निकले 5 लाख, रस्ते में ही 5 लाख गिर गया, तो नए घर पे कोई भी फर्स्ट डिबेंचर 12% वाला पहुंचा नहीं. लाइकवाइज सेकंड डिबेंचर जो घर से 10 लाख क्रेडिट लेके निकले वो भी यहां पे खत्म हो गया. बट इन सब के सामने कैन आई से मेरे पास एक नया डिबेंचर आया है. 14% फर्स्ट डिबेंचर 7 lakhs एंड 14% फर्स्ट डिबेंचर 3 lakhs. तो यहां पे तुम लोग लिखोगे टोटल 10 lakhs. जो बोला होता ना सिक्योर्ड अगेंस्ट ये, तो मुझे इसका भी नोट बनाना पड़ता, सिक्योर्ड करके हमें दिखाना पड़ता सिक्योर्ड अगेंस्ट जो भी है, प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड जो भी है.
किया बेटा सबने? ओके अरे इसका 30 लाख भी लिख ही लेना, खत्म हो ही गया तो लिख ही लो। अच्छा इसके बाद मैं वापस से अपने घर पे आ गई। ओरिजिनल घर पे मेरा लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल इज डन, रिजर्व्स इज डन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज डन। ट्रेड पेबल का नोट नहीं है लेकिन टोटल 5 लाख है। घर से लेके निकली मैं 5 लाख। बेटा टिक मार्क करने का आदत डालो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मैं अभी रेड पेन से कर रही हूं, तुम लोग पेंसिल से करोगे। एंट्री नंबर 1 में ट्रेड पेबल्स नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में 2 लाख डेबिट हुआ है और 7 में 1 लाख डेबिट हुआ है। तो टोटल 3 लाख डेबिट हो गया है 5 लाख में से। 5 लाख के क्रेडिट के सामने 3 लाख डेबिट विल गिव यू नेट 2 लाख। अरे कितनों को नहीं समझा? समझ में आ गया? नेवर टेक टोटल। हाँ हो सकता है कुछ और चीज आ जाए इधर, तो पहले ना सब लिख लो, बाद में ही टोटल लेना। हरक पदुड़ाईगिरी मत करना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चलो पीपी तुम लोगों के पास 45 लाख था। नोट नंबर 4 में बिल्डिंग 10 लाख का है। बेटा बिल्डिंग को हमने पूरे के पूरे सब में टच भी नहीं किया। हेडिंग दे दो नोट्स टू अकाउंट नंबर 2, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं घर से लेके निकली बिल्डिंग एंड वो एज इट इज नए घर में पहुंच गया क्योंकि हमने उसको रीवैल्यू नहीं किया है। पूरा सम याद है, कहीं पे भी बिल्डिंग को टच नहीं किया था। घर से लेके निकली मैं प्लांट भी 10 लाख का, इसके भी सामने कुछ नहीं हुआ है। बट कंप्यूटर मैं घर से लेके तो निकली थी 25 लाख का डेबिट बैलेंस एसेट है। और जब हम लोग रास्ते में चल रहे थे तब एक जर्नल एंट्री में कंप्यूटर क्रेडिट हो गया था 15 लाख से। 25 डेबिट के सामने 15 क्रेडिट विल गिव यू नेट कंप्यूटर ऑफ 10 लाख। तो प्लीज लिखो 10 लाख। कंप्लीट योर नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, 30 लाख। लिखा? इधर आ जाओ, नोट नंबर 2 के सामने लिखो 30 लाख। अभी हमारे पास घर पे गुडविल भी था 20 लाख का। दोज वर द ओनली 2 एसेट्स दैट वी हैड। ठीक है, गुडविल 20 लाख का डेबिट बैलेंस अगर तुम लोग लास्ट एंट्री देखोगे तो वो भी पूरे का पूरा उड़ गया है। यस, बट तुम लोगों का बैलेंस शीट टैली हो रहा नहीं है। ऊपर 42 दिख रहा है, इधर 30 दिख रहा है। इसका मतलब कुछ तो होगा जर्नल एंट्रीज में जो छूट गया है। चलो देखते हैं। एंट्री नंबर 1 में मुझे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट दिखा, जो एंट्री नंबर 2 में पूरे का पूरा क्रेडिट हो गया। आमने सामने आटली बाटी फुटली हो गया बेटा। तो अभी मेरे नए पुराने घर में नहीं था, रस्ते में ही पैदा हुआ, रस्ते में ही खत्म हो गया, तो नए घर में भी जाएगा नहीं। बट बैंक 10 लाख का डेबिट हुआ है। एक चुपना, बैंक 10 लाख का डेबिट हुआ है। ओके, एंट्री नंबर 1 2 आइटम्स वर देयर, बोथ आर टिक्ड। एंट्री नंबर 2 एवरीथिंग इज टिक्ड। एंट्री नंबर 3 मैंने क्या बोला था, कैपिटल रिडक्शन को छोड़ के सब हो जाएगा। अच्छा यहां पे बैंक और कहां दिख रहा है बेटा? यहां पे भी दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 3 लाख। ऊपर कितना था? 10 और यहाँ सॉरी 2 और कितना हो गया? 12। एंट्री नंबर 6 में बैंक दिख रहा है? नहीं है। 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में भी नहीं है। तो तुम लोगों ने जो करंट एसेट लिखा है उधर आएगा, बोला था एक लाइन छोड़ने के लिए, राइट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और बेटा ब्रैकेट में लिखो बैंक 12 लाख। बेटा एक बार फिर भी जर्नल एंट्री देख लेना है, सब कुछ टिक होना चाहिए, पर आइडियली तुम्हारा हुआ नहीं है ना? भावुक मत हो, ये छोटा सम था। यू विल हैव बिग सम्स विद 13, 14, 15 एंट्रीज जहां पे टिक करने। अच्छा एग्जाम में कैसे हेल्पफुल होगा ये? अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो तो तुम्हें वही जाके देखना है कि क्या क्या टिक नहीं हुआ है, सिर्फ उसी की वजह से, वरना ढूंढते रह जाओगे क्यों टैली नहीं हो रहा है। सी दूसरी बार में मिला तो मिला, बहुत कम नसीबे मिलेगा, बिकॉज पहली बार में तू अपना 100% अटेंशन देके ही करता है बेटा एग्जाम में। यू नेवर डू इट कैजुअली इन एग्जाम। तो अगर तुम्हें पहली बार में नहीं मिल रहा है तो बहुत कम चांस है कि दूसरी बार में अपना मिस्टेक मिलेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए प्लीज एक छोटे से पेंसिल से ना अमाउंट स्टिक करते जाओ जहां जहां तुम लोगों ने कंसिडर किया, तो कि पता चले टैली नहीं हो रहा है तो जो अमाउंट नहीं लिया गया है उसकी वजह से टैली नहीं हो रहा है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल चैप्टर्स हैविंग जर्नल एंट्रीज एंड देन यू हैव टू मेक बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ। इधर अभी क्या क्या नहीं टिक किया एक्सेप्ट कैपिटल रिडक्शन। एंट्री 1 में सब कुछ हो गया, 2 में सब कुछ हो गया, 3 में एक्सेप्ट कैपिटल रिडक्शन सब कुछ हो गया।
4 में मिस्टर एक्स क्रेडिट हुआ है 12 लाख से, 5 में भी क्रेडिट हुआ है 2 लाख से, और 6 में वो पैदा होके डेबिट हो गया 14 लाख से. लाइकवाइज यहां पे भी मिस्टर वाई, तुम्हें अभी जितना भी मस्ती लगता है लगने दो. इवेंचुअली यू विल रियलाइज व्हेन यू हैव बिग सम्स इन दिस चैप्टर इटसेल्फ कि तुम लोगों को ये जरूरत पड़ेगा थोड़ा. सो प्लीज मेक श्योर जब भी एग्जाम में टैली नहीं होता है यूज दिस टेक्निक, ये पक्का हो जाएगा. एक्सेप्ट कैपिटल रिडक्शन सब कुछ हो गया. कैपिटल रिडक्शन का ये डब्बा बना के हमने इधर टैली कर दिया है. फाइन. सो नाउ योर बैलेंस शीट टैलीज एट 42 lakhs. सबको समझ में आया नया बैलेंस शीट में क्या नया था? क्या नया था बेटा कि तुम लोगों का फेस वैल्यू ऑथराइज्ड में भी चेंज होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन. फाइन. ठीक है, खत्म करोगे और जिसका भी हो गया विल स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट सम. सिंपल डिंपल वाला. फॉर्च्यून लिमिटेड. ये दोनों एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, 3rd और 5th. ऊपर लिख के रखो एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट 5. और इसके 4th ये 5th वाला सम था ना, उसके आगे लिखो बेसिक सम. वो 2 पार्टीज वाला बेसिक सम है. ये बेसिक सम तुम्हें देखना है, ये हर एक न्यू कॉन्सेप्ट का एक बेसिक सम आएगा. 2 पार्टीज वाले का ये बेसिक सम था. इसके सामने नेक्स्ट सम में 3 और 5 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. ओके चालू करूं. चल बेटा, बैलेंस शीट ऑफ फॉर्च्यून लिमिटेड ऑन 31st March 11 वाज एज फॉलोज. फिक्स्ड एसेट आई कैन सेल. कैश एंड बैंक अपने आप में कैश है, पर पीएनएल बेच सकते नहीं है, तो इसको क्या करना है बेटा? राइट ऑफ. इक्विटी शेयर कैपिटल 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच नहीं है इस बार, 60 ईच है. दैट इज द फेस वैल्यू. 30 पेड अप. इसका मतलब तुझे अभी भी फाइनल कॉल कितने का करना पड़ेगा? 30. 5% फर्स्ट डिबेंचर है, 6% सेकंड डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. उठ जा बेटा. मिस सिंपल होल्ड्स फर्स्ट डिबेंचर ऑफ 3 लाख रुपीज. ए फर्स्ट डिबेंचर कितने के थे? 3 लाख के थे. सारे के सारे किसके पास पड़े? सिंपल. एंड सेकंड डिबेंचर भी 3 लाख के, सेकंड 6 के, उसमें से 3 इसके पास है. शी इज ऑल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर 90,000. तो सिंपल के पास 3 लाख का डिबेंचर, 3 लाख का डिबेंचर और 90,000. बोलते बेटा उसके पास टोटल डेट कितने का है? 6,90,000. मिस डिम्पल होल्ड सेकेंड डिबेंचर ऑफ 3 lakhs. बचा कुचा 3 लाख इसके पास पड़े, एंड शी इज माई ट्रेड पेबल फॉर 60. तो इसका क्लेम टोटल 3,60,000 पड़े. पहले मिस सिंपल से बात करते हैं. मैंने बोला सिंपल तेरा 3 लाख और 90 6,90,000 है. मिस सिंपल ने बोला आई एम रेडी टू कैंसिल. मिस सिंपल क्यों स्पेस नहीं दी है? अरे हाँ देखना स्पेस मिसिंग है. एनीवेज, मिस सिंपल is to cancel rupees 2,10,000 of the total debt owing to her. कैंसिल करेगी मतलब वेव ऑफ करेगी. बेटा वेव ऑफ यानी कि किधर जाएगा? जल्दी से बोलो मेरे को. कैपिटल बोलो. कैपिटल रिडक्शन. ए हाँ जवाब નથી, आंसर દેવાનું છે. ठोठियो. किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन. टू ब्रिंग 30,000 इन कैश. बेटा इसको भी माता आई है. ऑलरेडी 6,90,000 तो था ही उसका इन्वेस्टेड, वो और 30,000 लेके आना चाहती है, तो फर्दर मनी इन्वेस्टेड में जाएगा. बोलो हाँ कि ना? हाँ. 6,90,000 प्लस 30 टोटल कितना दे के रखा है वो पागल ने? 7,20,000. 7,20,000 में से 2,10,000 कैंसिल कर रही है. पागल बोलो तो उसको क्यों देखता है? 7,20,000 में से अगर 2,10,000 कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 5,10,000 बचा है. देख मैचिंग. एंड टू टेक first debentures for 5,10,000 in full satisfaction of her claims. मिस है ना, her आता है. ठीक है, 5,10,000 सबको समझ में आ गया. ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक ठोठड़ी सामान्य ब्रैकेट में इन कैंसिलेशन ऑफ दोस ऑलरेडी इशू. जो इशू किया था ना वो कैंसिल करके नया न्यू, पता है लास्ट सब में न्यू फर्स्ट डिबेंचर था, वैसा यहाँ पे न्यू डिबेंचर है. तो मुझे बोलो मिस सिंपल का हम लोग वर्किंग नोट अभी कर सकते हैं हाँ कि ना? हाँ. वैसे ही डिम्पल का पढ़ लो, दोनों का साथ में करते हैं. डिम्पल का 3 लाख था और 60,000 था, टोटल 3,60,000 था. क्या उसने कुछ फर्दर मनी इन्वेस्ट किए? पढ़ो.
मिस सिंपल इज टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश. एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? वो लेके आ रही कि उसको चाहिए. बोला वो ब्रिंग कर रही है. एक्सेप्ट करिए मतलब वो एक्सेप्ट करिए मतलब वो लेगी. बोला हाँ कि ना? हाँ. उसने बोला अरे यार बेवड़े लोग. इसका वो 1 लाख ही काफी था. 3,60,000 के सामने वो क्या एक्सेप्ट करेगी बेटा? 90,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हर क्लेम्स. उसने बोला 90 दे दे, मैं खुश है. ऊपर का 2,70,000 क्या कर दिया उसने? माफ कर दिया. हमेशा दूसरी वाली अच्छी होती है, पहली वाली में प्रॉब्लम होती है. या एक्स हो वाई हो तो पहला वाला हमेशा प्रॉब्लम. मैं समझ गई. अरे मेरे को बोलने दो यार. एक्स और वाई में भी एक्स विल ऑलवेज ब्रिंग इन कैश. नॉर्मली ऐसा होता है, एक तरह से ट्रेंड है, लेकिन जरूरी नहीं है वैसा ही करे. ऐसी है, वो पहला लेके आता है, दूसरे को हम लोग पे करेंगे नॉर्मली, या फिर दूसरे को हम लोग कुछ तो भी दे देंगे. दूसरा वाला कैश बहुत कम सम्स में लेके आएगा. नॉर्मली पहला वाला कैश लेके आएगा. ठीक है, दूसरा वाला एक्सेप्ट कर रहा है. तो यहाँ पे मेरा आएगा वर्किंग नोट नंबर 1, साथ में लिखेगा. क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 6 है ना. फॉर्च्यून लिमिटेड. चल लास्ट सम. क्लेम ऑफ सिंपल. पहला क्या आएगा तुम्हारा? फर्स्ट डिबेंचर. परसेंटेज दे रहा है क्या? हाँ 5% फर्स्ट डिबेंचर और 6% सेकेंड डिबेंचर. वर्ड यूज किया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. बेटा लास्ट समय ट्रेड पेबल किया था तो मैंने भी ट्रेड पेबल किया. जो सम में दिया है वो वर्ड यूज करना. 3 lakhs, 3 lakhs and 90,000. सिक्स लैख 90 और फर्दर मनी इन्वेस्टेड 30,000 और इन्वेस्ट किया उसने. तो बेटा तेरा नेट टोटल डेट 7,20,000 हो गया. उसने बोला मैं 2,10,000 कैंसिल करने को तैयार हूं. कैंसिल होगा 2,10,000. तो बैलेंस देखोगे तो 5,10,000 ही बचता है और उन्होंने वही बोला है. वो 5,10,000 के लिए उसको कितने परसेंटेज वाले डिबेंचर से जरा देखो तो बेटा. टू टेक फर्स्ट डिबेंचर, परसेंटेज नहीं दिया है, खाली फर्स्ट डिबेंचर हम लोग इश्यू करने वाले. दे हैव नॉट गिवन परसेंटेज सो वी कैन नॉट राइट परसेंटेज. समझाइए एवरीवन? क्लियर है बेटा? परफेक्ट. वर्किंग नोट नंबर 2, क्लेम ऑफ मिस डिम्पल. मिस डिम्पल के पास खाली सेकेंड डिबेंचर है. 6% सेकेंड डिबेंचर है. फर्स्ट तो सारे उसी के पास थे, सिंपल के पास. एंड शी इज माई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर 60,000. फर्दर मनी इन्वेस्टेड is 0. Net total debt इसने कैंसिल कितना करेगी वो नहीं बोला है. इसने बोला आप मुझे कैश पेमेंट
तो बेटा अगर तुम लोग मेरे दोनों सम एक बार देखोगे ना, तो यहां तक मैंने हर बार बताया है कितना पेमेंट करना है, और ये वाला जो ब्रांचेस है ना, दैट रिप्रेजेंट्स पेमेंट्स। पहले भी सब में हम लोग क्या कैंसिल करें और कितना पे करें, क्या कैंसिल करें और क्या फर्स्ट डिबेंचर दे रहे हैं, यहाँ पे भी कितना कैंसिल किया, कितना फर्स्ट डिबेंचर दिया, यहाँ पे भी कितना कैश दे रहे हैं और कितना कैंसिल कर रहे हैं। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ब्रांचेस रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा, तुम्हारा पेमेंट्स। उसने बोला मुझे 90,000 कैश पेमेंट दे दो, मैं खुश हूँ, बाकी का 2,70,000 मुझे नहीं चाहिए। फुल सेटिस्फैक्शन का मतलब है माफ किया ऊपर का, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। डन इधर तक सबका? अभी तक कितने एंट्रीज हो गए अपने? 5 हो गए हैं। कैसे 5 हुए बेटा? ये सिंपल का इसका एक एंट्री आएगा, कैश का एक एंट्री करेंगे, पेमेंट का एक करेंगे, कितना हो गया? 3। और इसका एक एंट्री आएगा और पेमेंट का एक एंट्री आएगा, कितना हो गया? 2। टोटल कितने एंट्री हो गए बेटा? 5। नाउ कम्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सम, एडजस्टमेंट 3, जिसका वर्किंग नोट है। इसके लिए मैं है ना जर्नल एंट्रीज नहीं लिखवा रही अभी, लेट मी कंप्लीट ऑल द वर्किंग नोट्स फर्स्ट। शांति से पढ़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक यूज करके बात करना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन सिंपल एंड डिंपल, स्टॉप। ऊपर जाओ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखो, फर्स्ट ही लाइन में दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे, कितना दिख रहा है बेटा? 4.5 लाख। लेके एलसी पे 4.5 में से सिंपल कितने की थी? 90,000, और डिंपल कितने की थी? 60,000। दोनों को भी मैंने सेटल कर दिया है, 1.5 लाख निकल गया, बचे कितने? 3 लाख। मैंने बोला आओ क्रेडिटर्स मांडवली करते, बैठो। कितने के क्रेडिटर्स को बुलाया अदर देन सिंपल एंड डिंपल? 3 लाख के। उनको मैंने बोला आप ना एक अलॉटमेंट एक्सेप्ट करो, आर टू एक्सेप्ट अलॉटमेंट ऑफ 20,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 7.5 ईच। ये इमेजिन करो अपने सामने ना, इधर क्रेडिटर्स सारे बैठे पड़े, ठीक है? इधर इमेजिन करो सारे क्रेडिटर्स बैठे, हमने बोला इधर आ, लेके एलसी 20,000 इंटू 7.5 करो बेटा, कितना आता है? 1.5 लाख आता है। वो बोला चलो हमारा क्लेम पड़ा है 3 लाख, मैंने बोला ये ले 1.5 लाख, चप्पल से मारेगा वो तेरे को, तू आधा दे रहा है। मैंने बोला सुन तो ले भाई, तू 3 लाख, तुम लोग 3 लाख के इधर बैठे हो, लेकिन मैं 3 लाख का डीलिंग करने नहीं बैठी हूं, मैं तुम्हें 1.5 लाख के शेयर्स तो दे रही हूं, बट ओनली अगेंस्ट 75% ऑफ योर क्लेम्स। तो आपका 3 लाख जो पड़ा है ना, पूरा 3 लाख की बात ही नहीं करनी है, पहले तो 3 लाख का खाली 75% डिस्कस करते हैं, अपनी औकात उतनी है आज। उसका 75% देखोगे तो 2,25,000 आ रहा है, 2,25,000 में से मैं आपको 1.5 लाख दे रहा हूं, तो बोलेगा मैडम मेरा बाकी का 25%, बैलेंस 25% is to be postponed and paid at the end of 2 years. Now this is a very important thing. तुम लोग ना इधर बैलेंस शीट में मिस्टेक करोगे, इसका भी बैलेंस शीट करना पड़ेगा बेटा। अगर मैं बोलूं 2 साल हो गया तो मुझे बोल कहने से वो मेरा लॉन्ग टर्म हो गया, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म है। अब देखो आदत है क्रेडिटर्स, हम लोग बैलेंसिंग फिगर दिखा देते 25%, पर वो भी मेरा क्रेडिटर्स रहा नहीं, वो मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर सब लोगों को? ये करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म में दिखेगा वो, लेकिन ये साल में वो कहां दिखेगा बेटा? लॉन्ग टर्म। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? वापस से बोल रही हूँ, 3 लाख वाले क्रेडिटर्स को बुलाया, पर मैंने बोला 3 लाख का सेटलमेंट करने नहीं आओ बेटा, तेरी 3 प्रॉपर्टी है, तो मैं बोल रही हूँ मैं तेरी आज खाली एक ही प्रॉपर्टी की बात करने बैठी हूँ, तो मैं तेरा 1/3 क्लेम सेटल करने बैठी हूँ। वैसे ही मैंने बोला तेरा 3 लाख है, तो मैं आज खाली 75% के लिए डील करने बैठी हूँ। 2,25,000 के सामने मैं तुझे 1.5 लाख के शेयर्स दे रही हूँ, बाकी का तू माफ कर। और उसने बोला बाकी का 25% का क्या? मैंने बोला उसको मैं 2 साल बाद पेमेंट करूंगी। कितनों को एक कंसेप्ट नहीं समझा क्या बोला है? ठीक है, क्योंकि जब पढ़ने बैठती हो ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये, अगर नहीं समझे तो यू कैन आस्क मी। ओके, 1 रीडिंग में देख लो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन सिंपल एंड डिंपल आर टू एक्सेप्ट अलॉटमेंट, ऊपर भी एक्सेप्ट 90,000 था कैश, यहाँ पे भी एक्सेप्ट अलॉटमेंट ऑफ 20,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 7.5 ईच। खाली इतना बोला होता तो मैं समझती फुल सेटलमेंट, पर आगे बोला है इन सैटिस्फैक्शन ऑफ 75% ऑफ देयर क्लेम्स ओनली, एंड बैलेंस 25% इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। फाइन विद दिस एवरीवन? आ जाओ वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट 3, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
total unsecured creditors are 4,50,000 minus Simple and Dimple's claim 1,50,000. Balance unsecured creditors will be 3 lakhs. लिखा? ये 3 lakhs के सामने 75% एंड 25%. बेटा 25% के सामने लिखो पेबल आफ्टर या at the end of 2 years. At the end of 2 years. अमाउंट दे दो बेटा 75,000. यहां पे लिख दो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा ये. नॉन करंट लायबिलिटी. अब बात करते हैं 75% की, जिसका वैल्यू आता है 2,25,000. इसको मुझे क्या देना है बेटा? अलॉट इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे बेटा? मैं भूल गई. 20,000. 20,000 shares into 7.5 will give you 1,50,000. And balance full satisfaction में था तो balance क्या हो गया बेटा? कैंसल. कैंसल देखो 75,000 हुआ है. कितनों कोई नहीं समझा? विल टेल मी प्लीज. पक्का? डन. एडजस्टमेंट नंबर 4, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल. ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल को फुल्ली कॉल अप करेंगे तो 30 रुपीज और कॉल करेंगे. तो अब मुझे बता, सारे शेयर 60 के फुल्ली पेड अप हो गए. फिर बोला है 52.5 पर शेयर कैंसिल करना है, 10 मेकिंग 7.5. तो 52.5 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. 7.5 रुपये का नया फेस वैल्यू आ जाएगा. ये तो तुम्हारा सिंपल एंट्री है. 3 एंट्रीज आएगा, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव और कैंसिल. और नॉमिनल शेयर कैपिटल बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल शेयर कैपिटल? यस, ऊपर लिख लो ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नॉमिनल शेयर कैपिटल इज टू बी इंक्रीज्ड to 50,000 equity shares. Give me the journal entry. Raise your hands, give me the entry. Authorized share capital मेरे को increase करना है. बेटा authorized है. Is it a financial transaction? नहीं. Authorized तो ऊपर पता है डबल अंडरलाइन कर देते, टोटल में भी नहीं लेना होता है. वो तो कल इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंटेशन पर्पस से इंफॉर्मेशन है कि भाई तेरे कल भी भाई बंधु आ सकते हैं, कल भी हिस्सा. आज देख ईपीएस में काम आता है वो तुम लोगों के. यस, आज अगर अथॉरिटी 10 लाख शेयर्स की, आज 2 लाख शेयर्स इशू हुए तो कल नहीं बोल सकते अरे और क्यों इशू किए, बोल के रखा था इतने कर सकते हैं. तो तुम्हारा कम हो सकता है ओनरशिप कंपनी में, तुम्हारा ईपीएस भी कम हो सकता है. तो इसका कोई भी जर्नल एंट्री आता नहीं है. लिख लो इधर नो एंट्री. इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो इसको ना तुम लोगों को सीधा शो इन नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स. चलो जर्नल एंट्रीज चालू करे पास करना. स्टार्ट. सब लोगों ने वर्किंग नोट तो कर ही लिया है. यस, यहां पे आ जाओ. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जल्दी से बनाओ. अरे लिखना चालू करो ना, डोंट वेट फॉर मी. सबसे पहले सिंपल का डेट लिखना. सिंपल का पहले क्लेम है,
परसेंटेज देखते जाओ. 5% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट. लिखते जाओ, डोंट वेट फॉर मी. 5% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट. 6% सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. टू मिस सिंपल. लिखा बेटा. 3,90,000. यस. 6,90,000. बेटा वो लेके भी आई थी 30,000 का कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस सिंपल. 30,000. और फिर क्या करोगे बेटा, उसको पेमेंट देना है. बेटा दोनों बार मिस सिंपल को क्रेडिट किया, मतलब मैंने उसको क्रेडिटर बनाया. क्रेडिटर यानी कि आई हैव टू पे हर. मिस सिंपल अकाउंट डेबिट $7,20,000. टू क्या पे किया हम लोगों ने उसको. फर्स्ट डिबेंचर दिया है 2,10,000 का, सॉरी 5,10,000 का, और उसने कैंसिल किया है 2,10,000. एवरीवन क्लियर बेटा. बाकी है तो बोलेगा. अभी डिंपल का खत्म करो. वैसे ही डिंपल की कितने एंट्रीज आएंगे, खाली 2. 6% सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट. यस. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू मिस डिंपल. आज होमवर्क करके आना. 3 lakhs 6. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. 60. 3,60,000. हाँ, अब वो कुछ पैसा नहीं लेके आ रही है, उसको इनफैक्ट पैसा चाहिए, तो मैंने उसको बोला 3,60,000 के सामने टेक 90,000 to capital reduction. क्रेडिटर्स के लिए संभालना बेटा. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 1 मिनट देख लो बेटा, बाद में लिखो. कितने के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बचे थे? 3 lakhs के. पर मैंने 25% का तो कुछ किया ही नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया ना उसको. तो देख लो, मैंने उसको बोला तू इक्विटी शेयर कैपिटल ले ले, फेस वैल्यू 7.5 वाला 1.5 लाख का ले ले, और तू ना बाकी का माफ कर, लेकिन पूरा नहीं, 75,000 का माफ कर, और जो बच गया है 75,000 वो तुझे मैं 2 साल बाद पे करूंगी. तो तू मेरा क्या हो गया बेटा, तू मेरा लॉन्ग टर्म हो गया. यस. तो ये जाएगा तुम्हारा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में, या फिर इधर अनसिक्योर्ड लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे रहे हम लोग कुछ, अनसिक्योर्ड है. यस. ओके. एट टाइम्स यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो और सीधा नॉन करंट में निकाल सकते हो, बट आई वुड से फॉलो ICI, डू दिस.
कंप्लीट दिस। ना समझे? समझे? क्योंकि मैं पूरा ही 3 लाख को कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूं। अगर इसका मैंने 25% को छेड़ा ही नहीं होता ना, कुछ नहीं बोला होता कि मैं आपको 2 साल बाद दूंगी, तो मुझे ये दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये 75% के साथ डील किया है और ये बाकी के 25% के साथ डील किया है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन देखो बेटा, एडजस्टमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 6000 और 30 रुपीज का पेड अप का फाइनल वैल्यू आएगा। आ जाओ बेटा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये तुम लोग आंसर बोल ही नहीं रहे हो, दिमाग पे मत आओ। चलो 6000 इंटू 30 1,80,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल बट फेस वैल्यू 60। अभी तक तो ओरिजिनल ही है। अरे बेटा तू 7.5 बोलेगा तो 30 रुपए थोड़ी मंगा सकता है। 60 में से 30 आया है और 30 आया नहीं है, 60 वाला। उसका assume full payment has been received. Bank to equity share final call 1,80,000। अच्छा, इसके बाद नाउ ऑल माई शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। अभी मुझे उनको क्या करना है बेटा, 60 रुपीज से कम करके 7.5 पे लेके आना है। तो बेटा साथ में बोलो एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 60 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो बेटा फेस वैल्यू 7.5 एंड 2 कैपिटल रिडक्शन। 6000 शेयर्स है, कितने शेयर्स है, 6000। 6000 इंटू 60 3,60,000। 6000 इंटू 7.5 45,000 एंड बाय बैलेंस 3,15,000। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं पता है, ये समय नहीं ना बताती हूँ बेवड़ा, इतने एनग्रोस्ड हो जाते हैं सिंपल और डिम्पल के कैलकुलेशंस में कि वो लोग ना मेन पर्पस ऑफ द चैप्टर भूल जाते हैं, वो है पीएनएल को राइट ऑफ करना। ठीक है, तो वो ना हम लोग इतने एनग्रोस्ड हो जाते हैं वर्किंग नोट्स और क्रेडिटर्स में कि हम लोग भूल जाते हैं कि वो भी करना है। तो वो भूलना नहीं है। इधर तक सब लोगों ने किया। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 में तुम लोगों को नॉमिनल बोला था जिसका कोई भी एंट्री आएगा नहीं। तो ऊपर आ जाओ, क्या क्या चीजें राइट ऑफ करनी है, खाली एक पीएनएल ही है, 8,60,000 का राइट ऑफ करना है। आ जाओ करते हैं। जब एक ही होता है ना तो चेक कर लिया करो कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है भी कि नहीं राइट ऑफ करने के लिए। कम बैलेंस होगा तो जितना बैलेंस है उतना ही राइट ऑफ कर पाओगे। अपने केस में आएगा तो नहीं, मैं सिर्फ बता के रख रही हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, कई बार बैलेंस नहीं भी होता है। आजा चेक करते हैं। 1 में कुछ नहीं, 2 में कुछ नहीं, 3 में 2,10,000 क्रेडिट, 4 में कुछ नहीं, 5 में 2,70,000 क्रेडिट, 2,10,000 क्रेडिट, 2,70,000 क्रेडिट, 5 तक पहुंचे। 6 में 75 क्रेडिट, 7, 8 में कुछ नहीं, 9 में 3,15,000 क्रेडिट, 75, 3,15,000 टोटल देखो तो बेटा कितना हो रहा है, 8,70,000। और मुझे अगर इधर राइट ऑफ करना भी पड़ा 10th एंट्री में तो बोलो बेटा कितना होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। 8,60,000 का ही राइट ऑफ करना है, बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो मैंने इतना तो बैलेंस जमा कर ही लिया है। तो यहाँ पे 8,60,000 से मैंने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया। तो मुझे बोलो बैलेंस करेक्ट प्लेस पे कितना बचा है बेटा, 10,000। इसके लिए ये सब में कुछ भी नहीं बोला है तो चुपचाप से हम लोग इसको किस में डाल देंगे, कैपिटल
रिजर्व में. सो लास्ट एंट्री तुम्हारा आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. $10,000. यस, ये तो वेट ही कर रहा है कब भागने मिले इसको घर. तू बीमार क्या हुआ है? तूने बोला ना मैं तो बीमार हूं, भूल गया? याद है? तो हुआ क्या है तेरे को कि इतना शांत है? तो फीवर है? ठीक है. अरे आई एम सो सॉरी, स्क्रॉल हो गया सबका लिख के इधर तक. यस, चलो बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज एट पागल औरत एंड reduced. सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, छोटा सा बैलेंस शीट आएगा इस सम का. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आधे से ज्यादा चीजें तो कैंसिल हो गई है. फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल. कुछ भी हो जाए शेयर कैपिटल का नोट बनेगा ही बनेगा. ऑथराइज तो दिखाना ही होता है ना बेटा. इस बार रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा क्या? आएगा. क्यों आएगा? अभी लास्ट में कैपिटल रिजर्व दिखाया था तुम लोगों ने. 6 एंट्री. ओके, सॉरी. समझाना है कि देखना है खाली? आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने अभी देखा. बाकी लिखते जाओ. रिजर्व्स एंड सरप्लस ब्रैकेट में लिखो, कैपिटल रिजर्व एक ही है. रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओनली वन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व. उसके बाद आएगा तुम्हारा सेकेंड मेन हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज. आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे. शेयर कैपिटल तुम्हारा हो गया है. फर्स्ट और सेकेंड डिबेंचर नहीं है, पर कहने से उसके बिहाफ पे एक और न्यू फर्स्ट डिबेंचर आया था, तो वो तुम्हारे कौन से हेडिंग में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इफ यू रिमेंबर, परसेंटेज नहीं दिया है, खाली फर्स्ट डिबेंचर नाम दिया था. एंड बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. बेटा बोरोइंग्स का मतलब है कि तूने पैसा लिया है, तू क्रेडिटर्स से पैसा नहीं सामान लेता है, तो विल इट बी पार्ट ऑफ बोरोइंग्स? देन द आंसर इज नो. अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ब्रैकेट में लिखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे तुम्हारे वो. बराबर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जो अभी लॉन्ग टर्म बन गए हैं. ये नया पॉइंट था तो इससे लिखा है. क्वेश्चन पे आ जाती हूं मैं. अनसिक्योर्ड खत्म हो गया बेटा. क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस को मैंने टच भी नहीं किया, तो एज इट इज आएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो तुम लोगों का करंट लायबिलिटीज ही है. हेडिंग दे दो थर्ड वन, करंट लायबिलिटीज. याद करके मुझे बोलो, करंट लायबिलिटीज में 4 हेड्स होते हैं. पहला कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग. क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म बोरोइंग है? नहीं. क्या वो ट्रेड पेएबल है? नहीं. क्या वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? नहीं. बचा क्या? अदर करंट लायबिलिटीज. उसके अंदर ही तुम लोग टीडीएस ये वो सब डालते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डालते हो. लिखो बेटा, अदर करंट लायबिलिटीज, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. इसको मैंने छुआ भी नहीं है बेटा, मैं अमाउंट भी लिख ही देती हूँ 1,24,000, क्योंकि वी हैव नॉट टच्ड इट एट ऑल. मेकिंग श्योर टू लीव वन लाइन इन ऑर्डर टू keep the presentation
या मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल, और यहां से ना मैंने 1,24,000 को टिक कर दिया कि भाई ओरिजिनल घर से एक आइटम तो उठा लिया। अब आती हूं मैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में आपके पास नॉन करंट एसेट्स है। जल्दी से देखो, क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट बोला है, तो फिक्स्ड एसेट को हम लोग अच्छे इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बैलेंस शीट कितने तो खाली सोबो फॉर्म है थोड़ा। अबे मैं ये चोचलेगिरी कर रही हूँ, पर फ्यू इयर्स ओनली। एसवीडीडी गरीब થઈ ગયા ને પછી અમે 5,14,000। करंट एसेट्स ये तुम्हारा खाली सोबो फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है। हम लोग कैश बैंक कितना प्यार से लिखते थे, अभी चोचलागिरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चल बेटा बता मेरे को, करंट एसेट्स में क्या आएगा? कैश एट बैंक आएगा। पीएनएल तो आने से रहा क्योंकि वो हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, राइट? ओके, कैश एट बैंक के लिए लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में लिखो कैश एट बैंक। So basically you just have one notes to accounts, that's it, and that is important one because adjustment 5 तुम्हारा इसी के ऊपर based है। Let us complete our only notes to accounts that we have। Share capital, authorized share capital, बच्चा पहले तो पता नहीं कितना था, उन्होंने बोल दिया है that nominal share capital is to be increased to 50,000 equity shares। बेटा बाय बोलते ना तो लग जाते, पहले था कितना कि कितने से करना है पता नहीं है, बोल दिया इतने पे लेके आओ, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। बोलो हर एक शेयर अभी अपना नया कितने का है? थैंक यू, 7.5 ईच। करो मल्टीप्लाई और बताओ मुझे कितना आता है। कितना हुआ तो बेटा? 3,70,000। नीचे इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। आर यू ऑल विद मी? इशूड सब्सक्राइब पेड अप। चलो आ जाओ, मुझे बताओ इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैसे निकालूं मैं आती हूँ अपने ओरिजिनल घर पे, मेरे पास 1,80,000 का शेयर कैपिटल था। अब ये 1,80,000 में घर से निकली क्रेडिट, कम टू योर जर्नल एंट्रीज। बेटा बहुत बढ़ने वाला है इस बार, थोड़ा संभलना। एंट्री 1 में इक्विटी दिखा क्या? नहीं। 2 में दिखा? नहीं। मैं ना ये सिंपल को टिक कर देती हूँ सब जगह, और ये डिंपल को भी डेबिट और क्रेडिट टिक करके खत्म कर रही हूँ। मुझे एंट्री नंबर 5 तक कोई इक्विटी नहीं दिख रहा है, बट कैन आई से एंट्री नंबर 6 में 1,50,000 दिखा है? हाँ कि ना बेटा? हाँ। अब मैं तेरे को एक शॉर्टकट बताती हूँ कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, क्योंकि ये तुम्हारा 60 वाला है, ये तुम्हारा 7.5 वाला है। अरे भाड़ में गया, बोलती हूँ वो करो, ट्राई करो समझने का। घर से लेके निकली मैं 1,80,000 रुपीज क्रेडिट, यहाँ पे और क्रेडिट हो गया 1,50,000, दोनों को ऐड कर दो बेटा, 3,30,000 हो गया। बोलो हाँ कि ना? हाँ। नीचे आ जाओ, और 1,80,000 क्रेडिट हुआ है तो और ऐड हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? 3,30,000 एंड 1,80,000 5,10,000। और बच्चा यहाँ पे 3,60,000 डेबिट हो गया, तो डेबिट मतलब प्लस या माइनस? माइनस। माइनस 3,60,000 करोगे कितना आ गया? 1,50,000। रुको रुको, इसमें कहने से यहाँ पे 45,000 और ऐड हो गया। 1,50,000 में 45,000 और क्रेडिट करो, कितना हो गया? 1,95,000।
और कहीं पे कुछ भी दिख रहा नहीं है। तो मुझे एक चीज तो पता है कि ₹1,95,000 है, और मुझे एक और चीज पता है कि मेरा हर एक शेयर 7.5 का है। अगर ₹1,95,000 है और 7.5 का एक शेयर है, डिवाइड करो बेटा, कितना आता है? 26,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹7.5 ईच, फुल्ली पेड अप। कितना कोई नहीं समझा बेटा? समझ में आया क्या किया? इसमें से ओरिजिनल कितने शेयर्स थे बेटा? ओरिजिनल 6,000 शेयर थे, तो नए कितने हो गए? 20,000। अब ये 20,000 दिए किसको है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, देखने तो। अरे हाँ, याद है क्रेडिटर्स को बोला था 20,000 इक्विटी शेयर ले ले, बोल हाँ कि ना? हाँ। सब लोग यहाँ पे देखेगा, ये जो क्रेडिटर का एंट्री है, एंट्री नंबर 6, इक्विटी शेयर कैपिटल आया, पर क्या सामने कैश आया है? नहीं। यहाँ पे 20,000 शेयर्स आए थे बेटा। 26 ऐसे भी निकाल सकते हो तुम लोग, 6 ओरिजिनल प्लस 20 है। तो ये जो 20,000 शेयर्स है उसके सामने कैश आया नहीं है। दिस इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर? तो आ जाओ इधर लिखते हैं। तुम लोगों को समझने के लिए लिखना हो ना तो लिख के रखो, 6,000 ओजी ओरिजिनल प्लस 20,000 क्रेडिटर्स को दिया था। हम लोग कैसे लिखते थे, याद करो बेटा? ऑफ द अबव 20,000 equity shares of face value 7.5 each were issued, बोलो आगे, for, thank you, consideration hopeless other than cash। ऐसा कुछ सीखा है तुम लोगों ने, बरोबर है बेटा? इसको हर एक चैप्टर में अप्लाई करना है। ओके, यू हैव टू अप्लाई दिस इन एवरी चैप्टर। तो 1,95,000 सबको समझ में आना चाहिए। जिसको भी नहीं आया तुम लोग इधर दिखा सकते हो पूरे का पूरा वर्किंग। 1,80,000 घर से लेके निकले थे, प्लस तुम लोगों का जो भी प्लस माइनस हुआ था, मेरे ख्याल से 1.5 लाख पहले हुआ था क्रेडिटर वाले एंट्री में, 1,80,000 बाद में हुआ था, उसके बाद 3,60,000 माइनस हुआ था, और 45,000 ऐड हुआ था। ऐसे करके मैंने 1,95,000 निकाला था और उसको 7.5 से डिवाइड किया था। ऑल्टरनेटिवली ओरिजिनल 6 शेयर्स तो है ही, प्लस 20,000 और इशू किए। जैसे भी जमता कर सकते हो, एग्जाम में हर एक चीज आना चाहिए कि एक भी अगर नहीं है तो दूसरा तुम्हें पता होगा। डन? तो आ जाओ तुम्हारे बैलेंस शीट में आ जाओ बेटा, लिखो 1,95,000। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुझे दिख रहा है मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं था, यहां पे मैं आ गई, सारे एंट्रीज चेक किए, सीधा लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व दिखाई 10,000 का, तो ब्रैकेट में लिखो कैपिटल रिजर्व, आउटर कॉलम में लिखो 10,000। डन। घर पे मैं आ गई, मुझे 5% फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख का दिखा, मैंने एंट्री नंबर 1 देखा, वहीं पे पूरा 3 लाख पहले ही एंट्री में डेबिट होके खत्म हो गया। वापस से घर पे आई, मुझे 6% सेकेंड डिबेंचर दिखा 6 लाख का, एंट्री नंबर 1 3 लाख से डेबिट हुआ, एंट्री नंबर 4 और 3 लाख से डेबिट हुआ, 6 लाख का क्रेडिट डिबेंचर्स डेबिट होके खत्म हो गया। बट ऑन बिहाफ ऑफ दोज डिबेंचर्स मुझे एक 5,10,000 का दिखा डिबेंचर नया, बस एक ही दिखा है और कहीं पे भी दिखा नहीं है, तो यहां पे लिख लो 5,10,000। पूरा सम देख लो और कहीं पे भी नहीं है, लिखा सबने? अब ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है बेटा, घर से लेके मैं निकली 4,50,000 की क्रेडिटर्स, मैं आ गई, यस, एंट्री नंबर 1 में 4,50,000 में से 90 और 4,50,000 में से 60, 1.5 लाख के निकल गए, और यहाँ पे बाकी के 3 लाख के निकल गए, 4.5 लाख के पूरे निकल गए, और बदले में लॉन्ग टर्म 75 आ गया। तो तुम्हें अभी 4.5 लाख तो उड़ गया, अभी खाली कितना दिखाना है? 75। दिखा तो 75।
एसेट साइड पीपी को टच नहीं किया था तो 5,14,000 ऐसे ही लिख दिया है हम लोगों ने। पीएनएल पहले 8,60,000 को डेबिट बैलेंस उठाया, सेकेंड लास्ट एंट्री में पूरे का पूरा क्रेडिट हो गया है मेरा, तो कैपिटल रिडक्शन को छोड़ के ये सब कुछ हो गया है, ये भी हो गया है। यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट, एंट्री नंबर 7 में सब कुछ हो गया है। 6 में कैपिटल रिडक्शन को छोड़ के सब कुछ हो गया है। 5 बाकी है, 4 हो गया है, 3 हो गया है, 1 हो गया है। अभी बचा क्या बेटा, घर पे 2,80,000 का कैश बैंक ऑलरेडी था, कैलसी पे ले लो बेटा, बहुत सारे प्लस माइनस आएंगे। 2,80,000 डेबिट बैलेंस तू घर से कैश लेके निकला, रस्ते में तुझे सिंपल ने 30,000 का और कैश दिया तो प्लस कर दे बेटा, 2,80,000 में 30 प्लस कर दे। एंट्री 2 खत्म, 3 खत्म, 4 में कुछ नहीं है, 5 में तूने डिंपल को 90,000 दिया बेटा, माइनस कर दे। 6 में कुछ नहीं, 7 में कुछ नहीं, कहने से 8 में वापस से 1,80,000 प्लस होगा। वेरी गुड चांस तुम लोग ये विदाउट टिक मार्क करोगे तो भूल सकते हो कि कैश आया था। यस, फाइनल कॉल का पैसा आया, किसी को याद नहीं रहता है, वो सिंपल डिंपल ही याद रहता है। तो यहाँ पे किया और कहीं पे भी कैश बैंक नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख रही हूँ 2,80,000 प्लस 30 माइनस 90 प्लस 1,80,000। बोल तो बेटा कितना आएगा, पूरा 4 लाख। तुम्हारा बैलेंस शीट 9,14,000 पे टैली। एवरीवन क्लियर विथ ईच एंड एवरी आइटम? कुछ भी नहीं समझाए तो बेटा पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। कोई भी आइटम जो आज का नहीं समझा यू कैन आस्क मी, फाइन, डन फॉर द डे। भागो, एक कल आ रहे बीमार आत्मा, बाल धो क्या? ए होमवर्क करके आना, और 8 बजे का लेक्चर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहीं आओ, ऑनलाइन आ जाओ। ऐसा